बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की सुई लाग में आज़ाद कश्मीर के नए मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो कि अभी ही वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के साथ ही उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो चुका है। अव्वल तो पार्टी के अंदर ही बहुत सारी मुखालफत थी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद या सरदार तनवीर इलियास के हवाले से उनके नाम चूँकि सामने आ रहे थे। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो कि एक सरप्राइज़ पैकेज रहा आज़ाद कश्मीर के लिए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो मुंतखब हुए। पार्टी के अंदर पहले मुखालफत थी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी, लेकिन अब अपोजिशन ने भी फैसला कर लिया है और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कि बेशक उनकी नशिस्तें कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वोटों की उनकी तादाद देखी जाए तो वो अच्छी खासी उन्होंने वोट हासिल किया आज़ाद कश्मीर में। उनके कारकुनान की एक बड़ी तादाद है आज़ाद कश्मीर में। उन्होंने जो है वो अब टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। ख्वाजा फारूक हैदर ने भी जो है वो एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया है और पहला मुक्का जो है वो मार दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जानिब से भी वार्निंग जो है वो दे दी गई है और ख़ास तौर पर जो लतीफ़ अकबर साहब हैं अपोजिशन लीडर, उनकी जानिब से भी एक बड़ा अहम बयान दिया गया है जो कि वार्निंग ही है। इस हवाले से बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो कि आते ही मुश्किल में फंस गए थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से, अब जो है वो राजा फारूक हैदर ने भी उनके खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया है। अपने एक बयान में राजा फारूक हैदर की जानिब से ये कहा गया है कि ऑब्वियसली उनको ये लगता है कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई है और इस धांधली के खिलाफ वो तहरीक चलाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि मरियम नवाज जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि इसी माह में ही वो जो तहरीक चलाएंगे उसका वो ऐलान किया जाएगा, यानी कि इसी माह में ही ये तमाम तर जो मामलात होंगे वो किए जाएंगे और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर में जो पीटीआई की हुकूमत है उन्हें टफ टाइम दिया जाएगा और भरपूर कोशिश की जाएगी कि इनकी हुकूमत जो है वो किसी तरीके से ख़त्म की जाए। इल्ज़ामात वो क्या लगाते हैं, इस वाले से मैंने अपने एक व्लॉग में पहले भी एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून को 5 लाख वोट पड़े और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 6 लाख वोट पड़े, लेकिन नशिस्तों का अगर आप फ़र्क देखें तो वो तो कोई 3-4 गुना ज़्यादा हैं। तो ये वजह है कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो धांधली की है। हालांकि नाज़रीन, इस हवाले से मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि ये वजह नहीं होती। ऑब्वियसली जो मुख्तलिफ हल्के होते हैं उनमें जो वोटर्स की तादाद होती है वो मुख्तलिफ रहती है। मिसाल के तौर पर अगर मुजफ्फराबाद में लेट्स से आप कहते हैं कि 5 लाख वोट हैं उन और उस हल्के में मुजफ्फराबाद के एक हल्के में मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं, अगर 5 लाख वोट हैं, 4 लाख मुस्लिम लीग नून लेती है और 1 लाख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती है, तो 4 लाख वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक नशिस्त होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि 5 हल्के हैं या अगर हम जम्मू और कश्मीर वैली की बात करें तो उनमें जो 12 हल्के हैं उनमें ही कुल वोटर्स की तादाद अगर 5 लाख है, जिनमें से 10 पीटीआई जीतती है, तो यहाँ पर और सिर्फ 4 लाख वोट लेती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 लाख वोटों के साथ 10 हल्के और दूसरी तरफ देखा जाए तो 4 लाख वोटों के साथ सिर्फ एक हल्का, तो ये डिफरेंस होता है हल्के का। कहीं पर आबादी ज़्यादा है, कहीं पर आबादी कम है, जिसकी वजह से जो सीटों की तादाद है वो थोड़े वोट के मार्जिन के साथ ज़्यादा नशिस्तें जो है वो पीटीआई ने हासिल की। और ये सिर्फ इन इंतखाबात में नहीं हुआ बल्कि जितने भी इंतखाबात होते हैं, इवन के आम इंतखाबात जो हुए हैं दीगर गिलगित के देख लें, आज़ाद कश्मीर के 2016 में जो इंतखाबात हुए हैं उनमें भी सेम टू सेम यही कंडीशन थी। तो ये एक जो उनका इल्ज़ाम है ये बिल्कुल गलत है। बहरहाल तहरीक का उन्होंने ऐलान कर दिया है और हुकूमत को वो अब एक टफ टाइम देने वाले हैं, ख़ास तौर पर जब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को इंटरनली तौर पर मुखालफत का सामना है और उसके बाद अपोजिशन का एकदम से अचानक से ही मुंतखब होने के साथ ही उन्हें सांस लिए बगैर नहीं लेने दी गई और एकदम से जो है वो ये ऐलान कर देना ये बड़ी मुश्किलात का उनके लिए सबब बन सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी वार्निंग दी गई। पीपल्स पार्टी ने क्या वार्निंग दी, चौधरी यासीन जो कि उनका नकियाल का जो हल्का था
वहाँ पर जो वाक़यात वगैरह हुए इलेक्शन के दिन फायरिंग के, और उससे जो पीटीआई के जो कारकुनान थे उनकी भी वफ़ात हुई, उस पर ऑब्वियसली उनके खिलाफ कुछ मुकदमात थे, उनके उनके बेटों के खिलाफ कोर्ट में उन्होंने पेशियां भी इस हवाले से भुगती हैं। तो अपोजिशन लीडर जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ही हैं, लतीफ़ अकबर, उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इनके खिलाफ जो तमाम मुकदमात हैं उन्हें वापस ले, और उनकी जानिब से ये वार्निंग दी गई है कि अगर ऐसा ना किया गया तो ऑब्वियसली इसके जो नताइज होंगे वो पीटीआई हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे, और फिर उसके बाद वो भी अपना जोर जो है वो दिखाएंगे, और ख़ास तौर पर असेंबली में जो है वो हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा। और ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों, हालांकि इंटरेस्ट डिफरेंट्स हैं, लेकिन मकसद एक ही है कि हुकूमत को चलने नहीं देना। वैसे भी ये दोनों एक साथ मिल चुके हैं। अपोजिशन लीडर इनका जो था वो मुश्तरका उम्मीदवार था, वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार इनका मुश्तरका था, तो ये दोनों मिल चुके हैं और टफ टाइम देने का फैसला हुकूमत को इन्होंने कर लिया है, और उसके हवाले से मुख्तलिफ बयानात भी इन्होंने देना शुरू कर दिए हैं। और पीपल्स पार्टी नाज़रीन, उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि ऑलरेडी डिसहार्टेड हैं वज़ीर-ए-आज़म ना बनाए जाने पर, उन्हें किसी तरह से अपने साथ मिलाया जाए, और उनको अगर अपने साथ मिलाएंगे तो ऑब्वियसली पीटीआई के बहुत सारे जो एमएलएज हैं वो भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद का साथ देंगे, और इस तरह से हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी बगावत या बड़ी साजिश जो है वो कामयाब बनाई जा सकती है, और सरदार अब्दुल कयूम न्याज़ी की हुकूमत जो है वो गिराई जा सकती है। और ऑब्वियसली बैरिस्टर सुल्तान महमूद के हवाले से भी इस तरह से बातें चल रही हैं कि वो खुद भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि शायद वो पीपल्स पार्टी का साथ जो है वो दे दें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत अब ये कोशिशें कर रही है कि किसी तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद और उनके जो हामी एमएलएज वगैरह हैं उनको किसी ना किसी तरीके से हुकूमत में एडजस्ट किया जाए, ख़ास तौर पर वजारतें जो हैं वो दी जाएं, और बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सदर बनाया जाए, और इस तरह से वो पार्लियामेंट या पार्लिमानी सियासत से जो है वो मुकम्मल तौर पर साइड लाइन हो जाएंगे, और जो एक साजिश का खदशा था वो टल जाएगा। और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून कुछ करती भी है तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी जो नशिस्तें हैं, कंबाइन नशिस्तों की तादाद भी इतनी ज़्यादा कम है कि अगर वो मिलकर भी कुछ करें तो उससे कोई भी हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स होती हैं, राजा फ़ारूक हैदर या पीपल्स पार्टी की जानिब से मज़ीद क्या इक़दामात जो है वो उठाए जाते हैं, तमाम तर डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।